एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इन क्वेश्चन में से सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वेदर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। क्या हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, हमने ये बताना है। इस केस में ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500 है, एमपीएस 0.2, इनकम हमारी है 4000। सबसे पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम इनकम का फार्मूला क्या होता है। जब हमें पता है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसकी इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट सप्लाई की रिजर्वेशन क्या होती है, वाई, और एग्रीगेट डिमांड को हम क्या बोलते हैं, सी प्लस आई। फर्दर हमारी सी का फार्मूला क्या होता है, सीवर प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई इज इक्वल टू वाई। ये हमारा क्या बन गया, पूरी इक्विलिब्रियम इनकम का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अब कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारी कितनी है, 500 प्लस एमपीसी एमपीएस अगर हमारी 0.2 है तो एमपीसी क्या हो जाएगी 0.8। हमने वही इक्वेशन अप्लाई की है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू द 1, और प्लस हमारी कितनी आ गई 0.8, और हमें कितनी गिवन है इनकम हमारी 4000, प्लस इन्वेस्टमेंट हमारी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, 0, इट इज इक्वल टू द इनकम। ये आ गया 3200 प्लस 500 इज इक्वल टू इनकम। इनकम हमारी कितनी आ रही है 3700, प्लस इस केस में हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी गिवन है 4000। सो ये सिचुएशन हमारी करेक्ट नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती तो हमारी इनकम किसके इक्वल आनी थी, 4000 की इक्वल आनी थी। तो हम लिखेंगे थस द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारा ये आंसर होगा। उसके बाद हमें इसके बी पार्ट में एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में हमें कुछ शो किया हुआ है। एस का मतलब ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है जो कि हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डज द शेडेड एरिया ऑफ एओबी शोज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड होते हैं, बस उनको डायग्राम के साथ शो कर देते हैं, जिसको देख के स्टूडेंट्स कहते हैं कंफ्यूज होते हैं। इनको देख के हमने कंफ्यूज नहीं होना, इनको कंसर्न करना है हमारे डायग्राम के पास, और हमारे आंसर हमारे पास होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द शेडेड एरिया एओबी शोज। सबसे पहले एओबी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो एरिया क्या शो कर रहा है, ये एरिया ये शो कर रहा है कि ये किसके नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो मींस ये क्या हमारी नेगेटिव सेविंग है। नेगेटिव सेविंग को इन अदर वर्ड वी कैन से ये हमारी क्या है, डिस सेविंग है, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव ये किस कंडीशन में है, जिस कंडीशन में हमारी कंजम्पशन किससे ज्यादा होती है, इनकम के साथ ज्यादा होती है। बस हमने अपना देखा ये क्या एरिया और इसके साथ बेसिक कंसेप्ट लिख दिया और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का क्या सिग्निफिकेंस है। अब पॉइंट बी पे हमारी सेविंग किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है इस पॉइंट पे। अब जब हमारी सेविंग 0 के इक्वल होती है उसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और इसको हम अगर कंजम्पशन फंक्शन के साथ रिजेम्बलेंस करें तो ये पॉइंट होता है जिस केस में क्या होती है, हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है, तभी हमारी सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द विच लेवल ऑफ इनकम एपीसी इज इक्वल टू 1। इसमें किस लेवल पे हमारी जो एपीसी है वो 1 के इक्वल हो जाएगी और क्यों हो जाएगी। देखिए बेट, एपीसी इक्वल टू 1। अब हमारी एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम एपीसी की कौन सा पार्ट है हमारा, इट इज थर्ड पार्ट। अब एपीसी क्या है, इक्वल टू 1 है। अब एपीसी का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। इसका मतलब हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल होएगी, हमारी वाई के इक्वल हो जाएगी। अब कंजम्पशन वाई के इक्वल किस पॉइंट पे होती है, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे होती है, जिस कंडीशन में हमारी सेविंग किसके इक्वल होती है, 0 पे इक्वल होती है। इसका मतलब कौन सी इनकम के लेवल पे, डेट इज अवर बी पॉइंट पे। जब हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है, और सेविंग किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यही लेवल है जिस केस में हमारा एपीसी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स कर्व अबव द बी पॉइंट। अब ये बी पॉइंट है, एक होता है अबव द बी पॉइंट, एक होता है हमारा बिलो द बी पॉइंट। अबव द बी पॉइंट मतलब ये वाला, दैट इज राइट साइड ऑफ बी पॉइंट। ये क्या शो कर रहा है, इस केस में हमारी सेविंग क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है।
इट डिनोट्स द सेविंग बिलोंग्स टू बी द पॉजिटिव, सेविंग हमारी पॉजिटिव है और इस पॉइंट पे हमारी इनकम किससे ज्यादा है, हमारी कंजम्पशन से ज्यादा है, तभी ये रीजन है कि जो हमारी सेविंग है वो कौन सी एरिया में है, पॉजिटिव एरिया में है। और ये कुछ एरिया को डिनोट करती है, इट डिनोट्स टू द राइट साइड ऑफ बी पॉइंट। नेक्स्ट है एट विच लेवल ऑफ इनकम एपीएस इज इक्वल टू जीरो, हमारे एपीएस जीरो किसके इक्वल होगा। अब एपीएस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस अपॉन वाई। ये जीरो कब होगी, जब हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब सेविंग किस पॉइंट पे जीरो होगी, हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पे जीरो होगी। तो इसका मतलब बी पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारी एपीएस किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, हमारी सेविंग किसके इक्वल हो रही है, जीरो के इक्वल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डज द पॉइंट ओ ए, ये जो ओ ए पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, हमारी नेगेटिव सेविंग का, मतलब इस पॉइंट पे हमारी क्या हो रही है, डिससेविंग हो रही है। एज द सी फंक्शन, इसको सी फंक्शन के हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो हमारी नेगेटिव सेविंग होती है ये कंजम्पशन फंक्शन के किस पॉइंट पे शो करेगा, ए पॉइंट पे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोनोमियस कंजम्पशन बन जाएगी। जो हमें पता है कि जो हमारा स्टार्टिंग में होता है, जो हमारा नेगेटिव ए बार होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बार के इक्वल हो जाएगा। इसको किस पॉइंट से डिनोट किया हुआ है, ए से, तो हम भी किसके साथ डिनोट करेंगे, एक से के साथ डिनोट करेंगे। तो इट मींस इट डिनोट्स टू बी द ऑटोनोमियस कंजम्पशन। तो वी कैन आल्सो से कि जो सी और एस है वो एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के, क्यों, क्योंकि बोथ आर डिपेंड अपॉन द इनकम। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। ऐसे अगर आपको डायग्राम के क्वेश्चन हो जाए तो उनको कंफ्यूज नहीं होना, उनको अच्छे ढंग से एक बार रीडिंग देके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी इनकम क्या है 1000 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी क्या है 200 है, इन्वेस्टमेंट हमारी 100 है, और एमपीएस के ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक ही इक्वेशन के साथ सॉर्ट आउट होंगे, और वही इक्वेशन में हमने बार बार वैल्यूज पुट डाउन करनी है और अपने आंसर निकालना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले देखा था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आई। अब सी प्लस आई मतलब सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई। इस केस में इनकम क्या गिवन है 1000, बस जो जो इनकम गिवन है उसको हम राइट डाउन कर देंगे, बाकी की मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने आप निकल आ जाएगी। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है 200, एमपीसी हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। इनकम हमें फिर से गिवन है 1000 और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है 100 है। जब हम इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे 200 और 100 हमारा कितना हो गया 300, और 300 इधर वाली साइड आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो इस का मतलब ये आ गया 700 इज इक्वल टू एमपीसी 1000, मल्टीप्लाई आके इधर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारी एमपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट बिलोंग्स टू बी 0.7। अगर हमारे पास एमपीसी की पॉइंट वैल्यू 0.7 है तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस सभी में इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आंसर दे देना है। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितने के इंक्रीज हो रही है 300 से इंक्रीज हो रही है, और एमपीसी हमारी क्या है 2.3। कैलकुलेट द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हमने ये देखना है कि हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम कितना होगा। अब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है, इट बिलोंग्स टू बी 300, एमपीसी हमें कितनी गिवन है 2/3, वो है फाइंड आउट द चेंज इन इनकम। इस केस में देखना है कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है अब ये देखिए इट बिलोंग्स टू बी द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हम फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है 1 - 1 अपॉन एमपीसी 1/1/3। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितनी आ गई हमारी 3 टाइम्स। अब मल्टीप्लायर का एक और फार्मूला क्या होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर कितना गिवन है 3 टाइम्स, चेंज इन इनकम वी हैव टू फाइंड आउट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 300। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन इनकम हमारी कितनी आ जाएगी 900। बस यहाँ पे चेंजेस है वहां पे मल्टीप्लायर लेके जाना है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहां पे हमने ये वाली इक्वेशन क्या करनी है अप्लाई करनी है। जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इनकम 500 है, एमपीएस 0.2 है। अगर हमारे पास एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.8। इन्वेस्टमेंट 800 है, हमने क्या फाइंड आउट करना है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम 500, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें गिवन नहीं है, प्लस एमपीसी कितनी है 0.8,
इनकम फिर से हमें कितनी गिवन है 500 प्लस आई। इस केस में क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें इतना गिवन है 800। अब कुछ भी नहीं, पहले सारी सिचुएशन को क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। 8 5 ज़ा 400 प्लस 500 है, हाँ 500 है, ये यहाँ पे आएगा 5000 की सीरीज होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी इतनी नहीं होती। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 ज़ा 4000, ये आ गया 4800। उधर जाके 5000 में से क्या हो जाएगा माइनस, 8 9 में कंजम्पशन हमारी क्या आ जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 में कंजम्पशन कितनी है 100, एमपीएस 0.2। अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी फिर से कितनी हो जाएगी 0.8। अब इस केस में हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। हमने नेशनल इनकम का फार्मूला लगाना है। अब नेशनल इनकम का फार्मूला सिंपल, सीवर प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई। अब सीफार इस केस में कितना गिवन है हमारे पास 100 प्लस एमपीसी हमारे पास कितनी गिवन है 0.8 इंटू वाई कितनी है, हमारे पास वाई की भी वैल्यू नहीं है, प्लस इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी गिवन है 200। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन होगी। अब प्लस इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, y माइनस 0.8 y इक्वल टू 300। अब मैथमेटिकल इक्वेशन हमने 8 क्लास में किया था, जब y अकेली होती है तो उसका वेरिएबल का मतलब क्या होता है 1। 1 में 0.8 को निकाले, हमारे पास आ गया 0.2, मल्टीप्लाई उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो हमारी सीरीज कुछ ऐसे बन जाएगी। अब इसका 10 ऊपर गया, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1500 इज अवर इनकम। बस कुछ भी नहीं है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें वैल्यूज पुट डाउन करो, उसको सॉर्ट आउट करो मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा थर्ड पॉइंट, जो हम यही क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट किया था। यहाँ पे क्या बोला है बी पार्ट में, कैलकुलेट द सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल की हमारी सेविंग क्या होगी, याद है हमारे इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती है। इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन हमारी क्या होती है AD इज इक्वल टू AS, जिसमें से हमने ये वाला अपना फार्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। दूसरी तरफ हमारी क्या होती है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, जो इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके इक्वल होती है सेविंग के इक्वल। तो इट मीन्स हर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारी सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में। जैसे इस केस में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 200, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी 200। इस केस में अगर हम इस केस में देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 800, तो हमारी इक्विलिब्रियम सेविंग कितनी हो जाएगी 800। कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 2 होती हैं, AD इज इक्वल टू AS और सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाएगी सेविंग के। अगर सेविंग गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे इजिली, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम सेविंग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 5। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एमसीक्यूज में प्रॉपर वे से डिस्कस कर चुके हैं, हमने प्रॉपर न्यूमेरिकल उसको सॉर्ट आउट भी करके देखा था कि अगर हमारी एमपीसी की वैल्यू एमपीएस से ग्रेटर होती है तो उस केस में हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आती थी, डेट इट इज ग्रेटर देन 2। अगर कोई भी, वैसे भी ये हमारी एक थ्योरम है कि जब हमारी एमपीएस ग्रेटर देन एमपीएस होती है एमपीसी, तो उस केस में जो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू लाई करती है वो करती है बिटवीन 2 एंड इन्फिनिटी। अगर ऐसी इक्वेशन नहीं गिवन होती तो नॉर्मल केस में हमारी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू किसके अंदर डिनोट्स करती है 1 और मल्टीप्लायर के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनकम इज इक्वल टू 80, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 64, फाइंड द एपीएस। इसको सॉर्ट आउट करने से पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इजिली ले सकते हैं। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कुछ भी नहीं है, हम पहले इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे कि क्या बोला है, फिर उसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इनकम 80 है तो कंजम्पशन हमारी कितनी 64, फाइंड आउट द एपीएस। एपीएस कितनी होगी, सबसे पहले इनकम किसके इक्वल होती है C प्लस एस के इक्वल। कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट हम इसका क्या करते हैं सेव करते हैं। इनकम हमारी कितनी गिवन है 80, तो हमारी कंजम्पशन है 64, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी हमारे पास 16। अब एपीएस की वैल्यू क्या होती है S अपॉन वाई 16 अपॉन 80, ये हमारी आ जाएगी ये 10 पे, ये 2 पे, ये हमारी आ जाएगी 0.1 अपॉन 5 मीन्स इट गोज टू बी द 16 अपॉन 80, ये हमारा क्या है 8 पे, ये हमारा क्या है 2 पे,
ये आ गई हमारी 0.2। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, व्हेन इनकम राइजेस टू 100, अगर इनकम इंक्रीज होती जाती है 100 तक और कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है 78 पे, व्हाट विल बी द एपीसी एंड एमपीसी। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1। अगर एपीएस की वैल्यू 0.2 है तो हमारे पास एपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। उसके बाद एमपीसी की वैल्यू पूछी गई है, इसका फार्मूला क्या होता है, कंजम्पशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हमारी कंजम्पशन पहले कितनी थी 64 और अब कंजम्पशन कितनी होगी हमारी 78, मतलब कितने का हमारी इंक्रीमेंट हो गया 14। 78 माइनस 64 अपॉन पहले इनकम कितनी थी 80, तो अब कितनी होगी हमारी 100, दैट इज 100 माइनस 80। ये कितने के साथ हो गई 14 अपॉन 20, ये हमारा आ गया, तो ये आ गया 0.7। अगर हमें एमपीएस की वैल्यू पूछी हुई तो हमारी कितनी आ जाएगी 0.3, उसको सिंपल 1 में से हम क्या कर देंगे माइनस। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या बोल रहा है, इन एन इकोनॉमी रेशियो ऑफ एपीसी इज इक्वल टू एपीएस इज इक्वल टू 5:2 इफ इनकम इज इक्वल टू 6000 फाइंड सेविंग एंड कंजम्पशन। अब देखो एपीसी रेशियो एपीएस हमें कितनी गिवन है 5:3, इनकम हमारे पास कितनी गिवन है 6000, इट बिलोंग्स टू बी द 6000। अगर इस केस में हमने एपीसी निकालना है तो हमारा कितना आ जाएगा इंटू 5/8। जैसे हम अकाउंट्स में पार्टनरशिप में करते हैं, जब भी हम रेशो को सॉर्ट आउट करते हैं तो इन दोनों का नीचे क्या लेते हैं प्लस, 5 + 3 = 8। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एपीसी को। ये बात तो हमारे जो कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगी क्योंकि उन्होंने सारी पार्टनरशिप में यही किया है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो देखें रेशो में, वैसे भी हम जब 10th में रेशो का चैप्टर करते थे, ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वाले को, वो क्या है एपीसी, और सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एपीएस को। ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं अपनी कंजम्पशन निकाल रहे हैं, तो कंजम्पशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है रेशियो 5/5 + 3, तो हमारा क्या हो गया 8। तो इसको हम जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कंजम्पशन की। देखिए ये कहाँ गया हमारे 2 के टेबल में, इट बिलोंग्स टू बी 3000, फिर ये चला गया हमारे पास 1500 फिर ये हमारे पास चला गया 750, इनको मल्टीप्लाई करके ये हमारी क्या गई कंजम्पशन। जब हम सेविंग फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या कर देंगे 6000 माइनस 3750, तो वो हमारे पास किसका आंसर जाएगा सेविंग का। नेक्स्ट है इन एन इकोनॉमी, सेविंग हमारी कितनी है 2000, एपीएस और एपीसी की रेशो हमारे पास कितनी है 2:7। हमने क्या कैलकुलेट करनी है इनकम। इस केस में हमें क्या दिया है ऑपोजिट दिया है। अब ये हमने यहाँ पे देखा सेविंग किसके इक्वल है हमारी 2000 के इक्वल है, सेविंग इज इक्वल टू 2000। और ये किसका, यहाँ पे देखो जब हमने रेशो निकालने किस में से निकालने इनकम में से, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा y इंटू 2, सेविंग की रिप्रेजेंटेशन मतलब होगी 2 + 7, ये होगी हमारे पास 9। अब जब हम इनकम निकालेंगे तो ये सारी इक्वेशन उधर जाके क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, वो बन जाएगी 9/2, ये कैंसिलेशन होगी तो इनकम हमारी कितनी आ गई 9000। ये ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बेसिक आप लॉजिकल लगा के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आप मेनली देखें, अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। मेनली देखें तो ये क्वेश्चन में हमारे कुछ 2-4 सिंपल फॉर्मूले हैं जो कि ऑलरेडी हम थ्योरी में कर चुके हैं। वो कौन से हैं, सबसे पहले इनकम किसके इक्वल है C+S के इक्वल, और हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है दैट इज C+I के इक्वल। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनकम फिर किसके इक्वल हो जाएगी C प्लस MP C इंटू वाई प्लस आई। उसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल में हमारी इन्वेस्टमेंट किसकी इक्वल हो जाती है सेविंग की इक्वल हो जाती है। नंबर 1 नंबर 2 ये ऑलरेडी आप सारे फॉर्मूले कहाँ किस में कर चुके हो थ्योरी में कर चुके हो। उसके बाद हमारे पास क्या आता है सिंपल एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है C/Y, एपीएस का क्या आता है S/Y। वैसे भी एक हमारे पास थ्योरम होती है A+C+A+S=1। उसके बाद एमपीसी ये क्या किसको डिनोट करता है चेंजेस को डिनोट करता है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे चेंजिंग ले लेंगे, उसमें कंजम्पशन की चेंजिंग, इसमें किसकी से चेंजिंग ले लेंगे हम सेविंग की। उसके बाद ये भी एक थ्योरम है इट इज इक्वल टू 1। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी या फिर हो जाता है 1/S। और इसके बाद मल्टीप्लायर का एक बार फॉर्मूला भी होता है, वो कौन सा हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। इसके बाद कुछ और बातें अगर हमने टेक इनटू अकाउंट करना हो
जो हमारी मल्टीप्लायर है इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू एमपीसी। जितनी वैल्यू मल्टीप्लायर की ज्यादा उतनी वैल्यू एमपीसी की वैल्यू। और एमपीएस और एमपीएस में और मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स अगर मल्टीप्लायर ज्यादा है तो हमारी एमपीएस की होगी कम होगी। बस ये मेन बेसिक जो क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़े मैथमेटिकल लॉजिक, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।